और 15 और 20 अप्रैल के दरमियान हुकूमत सिंध फी मोटरसाइकिल ओनर 2,000 रुपये दे देगी, जो कि इक्वलेंट होगी 100 रुपये सब्सिडी फॉर 20 लीटर्स, जो हम कह रहे हैं कि 20 वर्किंग डेज की हमने हिसाब लग किया। 100% शायद ये ना हो, लेकिन ये एक सपोर्ट हो जाएगी और ये टारगेटेड सपोर्ट होगी उन लोगों के पास जो मोटरसाइकिल चलाते हैं। यानी पहले तो अगर पेट्रोल की कीमत कोई नहीं बढ़ाता, तो मैं अगर करोला रखता हूं या लैंड क्रूजर रखता हूं तो मुझे भी फायदा हो रहा था। मुझे कोई फायदा नहीं है, अमीर को ये बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बन्नू के थाना डोमेल पर खवारिज के हमले में 10 शहरी शहीद होने वाले में 7 खवातीन, 1 बच्चा, 2 मर्द शामिल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खुदकुश हमलावर ने थाने के बाहर सिविल आबादी को निशाना बनाया। हमले में जख्मी 4 अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू टीमें मुतासिर इमारत का मलबा हटाने और इमदादी सरगर्मी में मसरूफ़ इलाके में रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन जारी। अपने जो प्रोटोकॉल है वो खर्च कम करें, ज़्यादती नहीं करें। दिस इज़ इनफ हो गया, इनफ। पेट्रोल अगर महंगा होता है तो महंगाई सहारा जो है ना वो सब चीज़ों पे पहुंच जाता है। 1000 में 600 का पेट्रोल है, 400 में क्या करेगा बंदा? यही चक्कर है, आवाम के साथ ये लोग खेल रहे हैं। आवाम कुछ कर भी नहीं रही, हम लोग बेबस हैं। जिधर लीटर में हम 1000 कमाते थे, अभी लीटर डलवाते हैं वो 500 का तो पेट्रोल हो गया। क्या करे गरीब बंदा? कल मैं 1000 का डाला था, आज 2000 का डाल रहा हूँ। एक रात में मतलब मेरा 50-100% मेरा जो खर्चा है ना वो डबल हो गया। जंग आपका बाहर मुल्क पे हो रहा है, ईरान अमेरिका हो रहा है, यहाँ पे तो फजूल में हम लोग को महंगाई वो कर रहे हैं। बचत नहीं होता है बिल्कुल भी, पेट्रोल का ही पूरा होता है बस। क्या करे, लोग सारा परेशान है। हुकूमत से हमारा ख्वाहिश है कि भाई इसको सस्ता करे। तो सवारी ही नहीं मिल रहे, जिस सवारी को हम लोग किराया बोल देवे वो बोलता है भाई इस किराए में हम लोग आपके साथ नहीं जाते हैं। आलमी सतह पर तेल की कीमतें बढ़ने पर हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान। अवाम का हुकूमत से इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा। कहा कि महंगाई के नए तूफान से हर चीज़ की कीमतों को पर लग जाएंगे। हुकूमत के ऐलान के बाद पेट्रोल 458 रुपये 40 पैसे, डीजल 520 रुपये 35 पैसे फी लीटर हो गया। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा कि खलीज की जंग के बायस आलमी मंडियों में भौचाल आया हुआ है। जिन ममालिक के पास स्ट्रेटेजिक तेल ज़खायर मौजूद हैं, उन्होंने भी तवानाई इमरजेंसी नाफिज कर दी है। एक हफ्ते के दौरान 15 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। वफाकी इदारे शुमारियात के मुताबिक रवां हफ्ते 9 अशिया सस्ती 27 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। एक हफ्ते में LPG 13% से जायद महंगी हुई। हुकूमत का मोटरसाइकिल सवारों को हर माह 20 लीटर पेट्रोल रियायती निर्ख पर देने और फी लीटर 100 रुपये कम वसूल करने का ऐलान। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डीजल पर फी लीटर 100 रुपये, ट्रकों और गुड्स ट्रांसपोर्ट को फ्यूल पर 70,000 रुपये माहाना सब्सिडी दी जाएगी। रेलवे के लिए हुकूमती सब्सिडी देगी ताकि किरायों को मैनेज किया जा सके। सूबाई हुकूमतों से मुशावरत मुकम्मल होने पर मार्केटों के औकात का ऐलान होगा। मुशीर वज़ीर ख़ज़ाना खुर्रम शहज़ाद का कहना है कि तमाम मोटरसाइकिल सवार सब्सिडी के मुस्तहिक नहीं। जिनके पास हैवी बाइक है वो पेट्रोल की कीमत बर्दाश्त कर सकते हैं। तेल की कीमतें कम होने पर आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ PTI अरकान कौमी असम्बली का कौमी असम्बली इजलास में एहतजाज। डिप्टी स्पीकर ने PTI अरकान को पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने की इजाज़त नहीं दी। PTI अरकान ने एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी। डिप्टी स्पीकर ने कहा वो ऐसे ऐवान नहीं चलाएंगे। असम्बली का इजलास पीर शाम 5 बजे तक मुलतवी। इससे पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात शफी जान का कहना था कि ये महंगाई नहीं, आवाम का मुआशी कत्ल है। वफाकी हुकूमत ने आवाम को दीवार से लगा दिया है। आवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। वज़ीर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर कौमी अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ़ वलीजो का आज से 7 अप्रैल तक सिंध भर में एहतजाज का ऐलान। कहा आवाम महंगाई के बोझ तले दब चुकी हैं।
हुक्मरान IMF और करप्ट गिरोहों की हिदायत पर चल रहे हैं, जुल्म के खिलाफ मुज़ाहमत करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान का भी आज से मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। कहा डिलीवरी वर्कर्स, तलबा और मजदूर सब मुतासिर होंगे। गरीब और मिडिल क्लास को जिंदा दरगोर किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि हुकूमती मजबूरियाँ अपनी जगह, लेकिन आम आदमी जिएगा कैसे? ईरान पर अमरीकी और सहूनी हमले फिलफौर ख़त्म न हुए तो तीसरी दुनिया के करोड़ों लोग भूखे मर जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में शहबाज शरीफ का बानी PTI के खिलाफ हद तक इज्जत केस। बानी PTI की नजरसानी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस आयशा मलिक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 7 अप्रैल को समाअत करेगा। बानी PTI ने हक़ दिफा ख़त्म किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। साबिक़ जज मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। पाकिस्तान इस वक्त सारी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। भारत को कोई मुंह लगाने को तैयार नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तनकीद। भारतीय हुकूमत के बयानात पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि राजनाथ जी वक्त है, अपनी औकात के मुताबिक बयान दिया करें। पंगा लिया तो अल्लाह के फजल से हमारी अफवाज पहले से ज़्यादा ज़िल्लत आमेज़ फैंटी लगाएंगी। अमेरिकी सदर ट्रंप की ईरान के पुल और बिजली घरों को उड़ाने की धमकी। एक बयान में दावा किया कि दुनिया भर में हमारी फौज अजीम तरीन सबसे ताकतवर है। उसने ईरान में जो बचा हुआ है उसे तबाह करना अभी शुरू नहीं किया। सदर ट्रंप ने इशारा देते हुए कहा कि ईरान में पुल, उसके बाद बिजली घर। ट्रंप ने कहा कि नई रिजीम की क़यादत जानती है क्या कुछ किया जा चुका है और क्या करना बाकी है। ईरानी पासदारान इंक़िलाब गार्ड्स का दूसरा अमरीकी F-35 फाइटर जेट मार गिराने का दावा। कहा अमरीकी तैयारा F-35 मुकम्मल तबाह हो गया। पायलट के बारे में कोई मालूमात नहीं। ईरानी मीडिया का कहना है कि तैयारे के ज़ोरदार धमाके के साथ क्रैश के सबब मुमकिन तौर पर पायलट का इजेक्ट करने का इम्कान नहीं। अमरीकी सेंटकॉम ने ईरानी दावे पर फिलहाल कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। ईरान का अमरीका के तैयारा बरदार बहरी बेड़े इब्राहिम लिंकन पर क्रूज मिसाइलों से हमला। इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में भी ईरान के मिसाइल हमले। इसराइल का दिफाई निज़ाम नाकाम। ईरानी मिसाइल बिला रुकावट अहदाफ पर गिरने से ज़ोरदार धमाके। उर्दन के अल अर्ज़क़ फौजी अड्डे पर भी ड्रोन से हमला। बहरीन में अमेज़ॉन के क्लाउड फैसिलिटी भी निशाना बनाने का दावा। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस का किरायों में 60% इजाफे का ऐलान। अलायंस के सदर मलिक शहजाद ने कहा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मजम्मत करते हैं। मुल्क भर में महंगाई का तूफान आएगा। हुकूमत की गलत पॉलिसियों के बायस लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। नजर सानी न की तो पाकिस्तान की ट्रांसपोर्ट रुक जाएगी। पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर एसोसिएशन का डीजल की कीमत में इजाफे पर हंगामी इजलास आज तलब। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से ट्रांसपोर्ट किराए भी बढ़ गए। रोज़ाना सफ़र करने वाले शहरी शदीद मुतासिर। लाहौर से मानसेरा का किराया 2700 से बढ़कर 3000। लाहौर से मुजफ्फरगढ़ का किराया 2500 से बढ़कर 3000। लाहौर से सरगोदा का किराया 1000 रुपये से बढ़कर 1500 रुपये हो गया। जबकि लाहौर से फजलाबाद का किराया 1100 से बढ़कर 1500 हो गया। कराची के तारिक रोड पर शॉपिंग मॉल के करीब कार जमीन में धंस गई। कार में बैठी खातून को बाहर निकाल लिया गया। मुतासिरा जगह के अतराफ में रुकावटें खड़ी कर दी गईं। हुकाम के मुताबिक गाड़ी कई फुट अंदर चली गई। आधी से ज्यादा गाड़ी में पानी में डूबी हुई है। जुमे और हफ्ते को शदीद बारिशों के बायस आज़ाद कश्मीर में फ्लैश फ्लड का खदशा अलर्ट जारी। नशीबी इलाकों और नदी नालों के करीब रहने वालों को मोहतात रहने और ज़िले इंतज़ामिया और रेस्क्यू इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का कहना है कि दरिया, नदी नालों और पुलों के करीब जाने पर पाबंदी होगी। और पाकिस्तान सुपर लीग 11 में आज लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। PSL का एक्शन देखिए जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त।